A very good morning to all of you. And how are you all? So, I think and I hope you all are fine. So, let's start our science lecture. Today, we'll continue our chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. As name indicates, in this chapter we'll study about synthetic fiber, how we can make synthetic fibers and plastics. Fibers, we studied in 7th standard also, that is fiber to fabric. Okay, so in this chapter we'll specially will study about synthetic fiber, which are man-made fiber. Okay, we know what is the difference between natural and synthetic fiber. Here we'll deeply understand about synthetic fiber and little more about plastics. So let's start. Okay, be ready for this chapter, and we'll start now. So, different types of fabrics we know, and we use different types of clothes. Okay, the clothes which we wear are made of fabrics, this we know. The clothes are made up of different type of fabrics, and fabrics are made up of fiber, this we know, because in 7th standard also you know about fabrics and about fiber to fabric. This chapter we have already studied in 7th standard. So you know now what is fabrics, what is fiber, and we know, we wear different type of clothes of different type of fabrics. And this also we know that source of this fabric is natural or artificial. There are two types of source of fiber, that is natural fiber and artificial fiber. Natural, it means jute, cotton, etc. Artificial, which are man-made. Okay, can you name some natural fibers? Just now अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. And fibers are also used for making a large variety of household articles. In this chapter हम लोग ये स्पेशली पढ़ेंगे. ठीक है, तो फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स सिर्फ हम जो कपड़े पहनते हैं उन्हीं में यूज़ नहीं होते. बहुत वाइड वैरायटी है, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. ठीक है, जैसे कॉमन आप लो एग्जाम्पल्स लो फाइबर से जो बनाए जाते हैं, उन्हें सेपरेट करो. नेचुरल फाइबर से क्या बनाए जाते हैं और आर्टिफिशियल से क्या बनाए जाते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी. एंड वन टेबल इज़ ऑल्सो गिवन हियर. नेम ऑफ आर्टिकल्स लिखने हैं आपको, और उसके सामने यू हैव टू राइट टाइप ऑफ फाइबर. इट मीन्स वेदर इट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल. कैसे हो जाएगा? नेम ऑफ आर्टिकल आप लिख सकते हो कॉटन क्लोथ, तो आपको पता चल जाएगा टाइप ऑफ फाइबर क्या है, नेचुरल है. ठीक है ना. अगर आप लिखते हो कि आपकी रेयन की कोई है, थ्रेड है, कोई कोई डोरी है, थ्रेड है, अगर कोई भी, तो वो क्या, रेयन क्या होता है, सिंथेटिक होता है. तो आप उसको लिख सकते हो कि अब आर्टिफिशियल है, लाइक दिस. हाँ, तो इस तरीके से आपको ये टेबल जो है वो फिल करनी है. वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल? क्यों आपने लेबल किया आर्टिफिशियल को? बिकॉज आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि कुछ का सोर्स नेचुरल होता है, जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, लाइक कॉटन, वूल, सिल्क. ठीक है, नेचुरल में भी दो सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है एंड अदर सोर्स इज एनिमल सोर्स. प्लांट सोर्स इज लाइक एग्जाम्पल आर कॉटन एंड जूट. एनिमल सोर्स वूल, सिल्क एनिमल से मिलते हैं, वूल जो होती है वो शीप से मिलती है, और सिल्क वर्म बनाता है. तो नेचुरल इज ऑल्सो टू टाइप्स, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स. और फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड इज सिंथेटिक. तो वी नो हेयर दैट सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मेड बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज मेन मेड फाइबर. करेक्ट. ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर, बिकॉज ह्यूमन ने बनाया है वो, और सिंथेटिक चीज़ों से बनाया है, केमिकल से बनाया है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. अंडरस्टूड. अब डीप में पढ़ते हैं हम व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. Now, one example is given here. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread. क्या करना है आपको, जो आप वो पहनते हो, नेकलेस पहनते हो, माला पहनते हो, उसमें बहुत सारे मोती हैं, लाइक. ठीक है, या फिर आपने ऐसे ये जो है क्लिप्स हैं, पेपर क्लिप्स जोड़ के आपने एक बहुत बड़ा बना लिया है चेन जैसा.
तो वो बीड्स जो होते हैं हम एक एक थ्रेड में जोड़ के पूरा नेकलेस बनाते हैं, पूरी माला बनाते हैं। या फिर पेपर क्लिप्स आप जोड़ लो और एक लॉन्ग चेन बना लो, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है। फर्स्ट फिगर क्या है, मोतियों की माला है, बीड्स है। सेकंड में पेपर क्लिप को आपने ज्वाइन करके एक लंबी सी चेन बना ली है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये क्यों दिया यहाँ पर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एग्जाम्पल हियर, बिकॉज सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो सेम लाइक, इसी के जैसे होते हैं, कैसे, इट इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। इट मीन्स व्हाट, जैसे थ्रेड में हमने बीड्स जोड़ के एक बड़ी माला बनाई है, पेपर क्लिप्स को आपस में जोड़ के हमने एक लॉन्ग चेन बनाई है, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। So many small units combine together and make a long chain in a synthetic fiber. ठीक है, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जुड़ के एक चेन बनाते हैं केमिकल सब्सटेंस की, और वो होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं हम। तो जो छोटे सिंगल यूनिट है उसे बोलते हैं हम, दैट इज़ मोनोमर। एंड बहुत सारे मोनोमर जोड़ के बनाते हैं पॉलीमर, ठीक है। सो अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर, एंड सो लॉट्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन and make a long chain, then it is called polymer. Okay, what is the meaning of polymer? Polymer word comes from two Greek words. कौन कौन से, polymer, poly means होता है many, mer means होता है meaning part या unit, तो so many parts bind together, so many parts combined together, this is the meaning of polymer. तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर से बना होता है और बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स जुड़ी होती हैं, वो होता है पॉलीमर। सबको समझ में आ गया? बहुत सिंपल वे है, समझ में आ जाना चाहिए सबको, ठीक है। और पॉलीमर्स जो होता है, पॉलीमर्स कॉटन में भी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सेल्यूलोज है, ठीक है, ये एक पॉलीमर होता है, बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलके बना होता है सेल्यूलोज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो भी पॉलीमर है, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीमर, प्रोटीन इज ऑल्सो पॉलीमर, डीएनए इज ऑल्सो पॉलीमर, तो ये सब क्या है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम पॉलीमर। ओके, अब ये हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, तो हमने देख लिया पॉलीमर होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होती है, रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अब टाइप्स देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, वन बाय वन पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे, कोई इसमें बहुत जल्दीबाजी और कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। सो फर्स्ट इज रेयॉन। ओके, in 7th standard also you have read that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China, ठीक है, एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हमने सेरिकल्चर पढ़ा था इन 7th स्टैंडर्ड, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ये चाइना में ये हुआ था, सेरिकल्चर जो था, सबसे पहले सिल्क वहाँ पर बनना शुरू हुआ था, और बहुत सालों तक उसने एक सीक्रेट रखा था, सबको नहीं पता था सिल्क कैसे बनता है, और बहुत ही एक्सपेंसिव सेल किया जाता था, ठीक है। और सिल्क जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है उसका, और बहुत फैसिनेटेड, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ कि सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और उसमें क्या है, बहुत सारे सिल्क वॉर्म को वहाँ पर यू कैन से हेयर कि सो मेनी सिल्क वॉर्म्स वहाँ पर उनको मार के सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट वेरी गुड कि आप इतने सारे एनिमल्स को मारो और देन सिल्क बनाओ। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत अच्छा लगता है, पहली बात तो ये है, इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है। तो उसके लिए क्या किया गया, ऐसी बहुत कोशिश की गई कि उसके जैसे टेक्सचर वाला कुछ और फाइबर बनाया जाए। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, कि आर्टिफिशियल कोई बनाया जाए जो सिल्क जैसे अपीयरिंग हो, ठीक है। So towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk, ठीक है। आफ्टर 19th century हमने देखा साइंटिस्ट ने ऐसा सक्सेसफुल हो गए कि जो ऐसा टेक्सचर वाला फाइबर बनाया जो सिल्क जैसा दिखता हो, और इसको कैसे बनाया गया, वुड पल्प के ट्रीटमेंट करके, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। तो ये फाइबर कैसे ऑब्टेन हुआ, बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प।
इस फाइबर को बोला गया रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये याद रखना है आपको कि आर्टिफिशियल सिल्क जो अभी आपको जो साड़ियाँ मिल जाती हैं बहुत कॉस्टली नहीं होती, वो एक्चुअली ओरिजिनल सिल्क नहीं होता है, वो रेयॉन की होती है। वो सिल्क जैसी अपीयरेंस आती है और चीप होती है, उसका टेक्सचर उसके जैसा होता है और वो अपीयर भी ऐसी होती है कि सिल्क है, उसे बोलते हैं हम रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि रेयॉन जो है कैसे बनाया गया, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। तो एक्चुअली में वो नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन किया गया है ना। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, तो हम कह सकते हैं कि ये मेन मेड था, लेकिन फिर भी ये क्या है, सोर्स तो जो था वो नेचुरल था। और ये सिल्क से चीप है और सिल्क के जैसे ही उसको भी बुन सकते हैं, सिल्क के जैसे ही फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट कलर की डाई कर सकते हैं रेयॉन को हम। और क्या कर सकते हैं, रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स। जो बेड शीट्स आपने देखी है वो सिल्क की अपीयरेंस देती है, कर्टन्स जो होती है वो रेयॉन में कॉटन मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सो रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। सम फिगर इज ऑल्सो गिवन हियर। देखो यहाँ पर जो कारपेट है, ये जहाँ पर एक और 2-3 रखे हुए हैं यूजेस ऑफ नायलन फाइबर, इसमें देखो कारपेट बनाया है, ये साड़ी यहाँ रखी हुई है और यहाँ पर कुछ एक क्लोथ रखा हुआ है। ये किससे बनाया हुआ है, ये आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन में कॉटन मिक्स करके कारपेट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा पहला जो था वो था रेयॉन, फर्स्ट फाइबर था, बट वुड पल्प से बना था। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि नेचुरल सोर्स से बना था, उसका ट्रीटमेंट किया गया था, मेन मेड था बट नेचुरल सोर्स से बना गया था। सेकेंड इज नायलॉन। ठीक है, नायलॉन में क्या है, अब ये एक और है मेन मेड फाइबर इन 1931। ठीक है, 1931 में बनाया गया था एंड इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इट मीन्स कोई भी प्लांट या एनिमल सोर्स का यूज़ नहीं किया गया था। किससे बनाया गया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। सो हेयर वी कैन से दैट नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। पहला पूरा सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। ठीक है, वुड पल्प से नहीं बना, ना एनिमल सोर्स से बना था, कोल, वाटर एंड एयर से बनाया गया था, इसलिए इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, वेट भी लाइट है, इलास्टिक है और स्ट्रॉन्ग है एंड और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है सिंथेटिक फाइबर में, इसलिए इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा मतलब फेमस हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी होती है नायलॉन की प्रॉपर्टी, क्या है, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट and it was lustrous and easy to wash। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ, बहुत पॉपुलर हो गए क्लोथ्स बनाने में नायलॉन। ठीक है, धोने में भी आसानी है, स्ट्रॉन्ग भी है, शाइन भी आ रही है, लाइट वेट है, इलास्टिक भी है, और क्या चाहिए। तो इससे नायलॉन का बहुत यूज़ किया जाता है एंड वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, जैसे कि सॉक्स है, रोप्स हैं, टेंट्स हैं, टूथ ब्रशेज ऑल्सो, कार के सीट बेल्ट्स होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर, ये नायलॉन से बनी होती है। नायलॉन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखो सॉक्स है, यहाँ पर एक रोप है, पैराशूट्स में जो रोप्स होती हैं, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो उससे बने होते हैं नायलॉन्स के, कर्टन्स नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन क्या है, is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? Yes, it is, बहुत ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर पैराशूट रोप्स में यूज़ किया जाता है, जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसके में यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। कैसे, और नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। कैन यू इमेजिन, वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कौन, नायलॉन थ्रेड जो होता है, नायलॉन का जो वायर है, नायलॉन का जो थ्रेड है, नॉट वायर, वो स्टील के वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, उसमें क्या करना है आपको, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प। ठीक है, ऐसा आप एक ले लो आयरन स्टैंड, एक क्लैम्प ले लो, उसमें कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ, इतनी ले ली,
tie it to the clamp so that it hangs freely from its as shown in figure. ठीक है, कर दिया, ऐसा हम कर देंगे. At the free end suspend a pan so that weight can be placed in it. उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट 1 बाय 1 रखते जाएंगे और जब तक कि थ्रेड ब्रेक ना हो जाए. ठीक है, उसके बाद पता कर लो आप कितना वेट वो टॉलरेट कर सकती है, बियर कर सकती है ब्रेक होने से पहले. अब ये वेट जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि उस फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है. यही चीज़ आपको किस किस में रिपीट करनी है, वूल में करनी है, देन पॉलिस्टर में करनी है, सिल्क में करनी है, नायलॉन में करनी है. जब आप ये ऐसा बना के और थ्रेड लगा लगा के वेट रख के देखोगे, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये थ्रेड बांधा हुआ है, इसमें वेट रख रहे हैं. जब आप ऐसा देखोगे तो आपको इन सब की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी कि कॉटन के थ्रेड को तोड़ने में कितना वेट यूज़ हुआ, वूल के थ्रेड को तोड़ने में कितना वेट यूज़ हुआ, देन फिर सिल्क को कितना यूज़ हुआ, और नायलॉन. तो आपको पता चल जाएगा कि नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. And you may use a hook or a nail on the wall of hanging the fibers and a polythene bag at the other end. ठीक है, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम. मार्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं वेट की जगह, सिमिलर साइज़ के. और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थ्रेड जो है सबकी सेम लेंथ की होनी चाहिए और सेम थिकनेस की होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है. आगे समझ में सबको? ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड. क्या है थर्ड? पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. ठीक है, ये भी सिंथेटिक फाइबर है. अब पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर. जो पॉलिस्टर भी आपने बहुत सुना होगा, पॉलिस्टर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था. जो फैब्रिक इससे बनाए जाते हैं फाइबर से, वो जल्दी रिंकल नहीं होते, सिकुड़ते नहीं हैं, उसको बहुत ज़्यादा आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज़ी टू वॉश. वॉश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारी ड्रेसेस के लिए बहुत सुटेबल होते हैं. इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. एंड यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस. हाँ, बहुत बनती हैं पॉलिस्टर की शर्ट्स वगैरह जो होती हैं. और ये टेरिलीन जो होता है, एंड टेरिलीन का भी देखा होगा आपने. ठीक है, टेरिलीन भी बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है. टेरिलीन क्या है? पॉलिस्टर का ही एक टाइप है, बहुत पॉपुलर है और बहुत फाइन फाइबर्स में इसको ड्रॉन किया जाता है. बहुत पतले पतले थिन फाइबर्स में इसको हम बना सकते हैं और बहुत यार्न जैसा होता है ना, ऐसे इसको बुन भी सकते हैं. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. ठीक है, तो ये टेरिलीन भी बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है जिसका हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो देखो पहेली क्या बोल रही है, माई मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. तो PET क्या होता है? ये फॉर्म है पॉलिस्टर का, जिसको यूज़ किया जाता है मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये इसमें यूज़ किया जाता है. और बहुत सारी चीज़ें देखो आपके आसपास जो होगी, जो पॉलिस्टर से बनी होगी, आप वहाँ पर देख सकते हो. एक्चुअली अब देखते हैं हम केमिकल कंपोजिशन क्या होती है पॉलिस्टर की. पॉली प्लस एस्टर. पॉली की मीनिंग तो यहाँ पर वही है, मैनी, बहुत सारे. एस्टर क्या होता है? एस्टर मतलब होता है, ये केमिकल होता है एस्टर. कौन सा केमिकल होता है? आपको पता होगा कि फ्रूट्स में एक स्पेशल फ्रेगरेंस होती है, स्मेल होती है ना. तो वो स्मेल किसकी वजह से आती है? एस्टर की वजह से आती है. उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से आती है. तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. एस्टर की बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, उससे बना होता है पॉलिस्टर. एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. ओके, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा. तो क्या मतलब है उसका? एज द नेम सजेस्ट, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर. जैसे हो गया पॉलीकॉट, तो पॉलीकॉट क्या हो गया? पॉलिस्टर एंड कॉटन. पॉलिस्टर से पॉली ले लिया, कॉटन से कॉट ले लिया, सो इट इज पॉलीकॉट. पॉलीवूल, मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, तो हो गया पॉलीवूल. ठीक है, तो ये है बहुत सारे पॉलिस्टर के एग्जाम्पल.
एंड बहुत हम जो स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स जो हम विंटर में लेते हैं, वो एक्चुअल में नेचुरल वूल से नहीं बने होते। नेचुरल वूल भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। लगते बिल्कुल वूल जैसे हैं, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। तो किससे बने होते हैं? ये जो आप शॉल और स्वेटर्स और ये सब पहनते हो, एक्चुअली किससे बने होते हैं अगर ये वूल से नहीं बने होते? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक, ठीक है। एक्रेलिक से बने होते हैं, ध्यान रखना है एक एक चीज़ को। तो एक्रेलिक से क्यों बनाते हैं, एक्चुअली क्यों ज़रूरत महसूस है? बिकॉज द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव तो होंगी, एनिमल रिसोर्स है पूरा। अगर आपको वूल चाहिए तो शीप को आपको पूरा उसको पहले रखना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा, देन आप उसके हेयर रिमूव करोगे, फिर पूरा का पूरा उसका करोगे, केमिकल ट्रीटमेंट करोगे, डाई करोगे, सफाई करोगे। बट इससे क्या हुआ, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। और क्या आता है, दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, डाई हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो और क्या एक प्रॉपर्टी होती है सिंथेटिक फाइबर की कि दे आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अफोर्डेबल होते हैं, चीप होते हैं, और क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। इसकी वजह से हर एक की पहुंच तक होते हैं, चीप होते हैं तो हर कोई खरीद सकता है। नेचुरल फाइबर्स एक्सपेंसिव होते हैं, सिल्क बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप प्योर वुलन के शॉल और स्वेटर्स लोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, इसलिए उसका अल्टरनेट ढूंढा गया। और एक्रेलिक से हम जो नॉर्मली हम जो स्वेटर्स शॉल्स पहनते हैं वो एक्रेलिक की बनी होती है, ठीक है। इसलिए वो एक्रेलिक जो होता है वो ड्यूरेबल है, चीप है, और बहुत सारी वेराइटी ऑफ कलर्स में मिल जाता है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। हमने 7th में पढ़ा था कि जो नेचुरल फाइबर होगा किससे बनती है, वूल, हेयर ऑफ शीप से बनती है। तो जब आप उसको बर्न करोगे तो उसमें जलने, हेयर के जलने की स्मेल आती है। सिंथेटिक फाइबर केमिकल्स से बनते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। वट डिड यू ऑब्जर्व, क्या किया हमने, क्या ऑब्जर्व किया था कि when you burn synthetic fiber you find that their behavior is different from that of the natural fiber because both are different। वो केमिकल्स है, यहाँ नेचुरल फाइबर वो जो हेयर से या जो भी चीज़ें उनसे बना हुआ है जो नेचुरल है। तो हमने क्या देखा था कि सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, मेल्ट हो जाते हैं क्योंकि वो केमिकल से बने हुए, सिंथेटिक चीज़ों से बने हुए हैं। तो ये जो मेल्ट हो जाना है हीटिंग में, हीट जैसी मिलेगी मेल्ट हो जाते हैं, ये एक्चुअली इसका डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। आप चाहे जितना भी कह लो दे आर चीप, दे आर ड्यूरेबल, दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर डाइन इन डिफरेंट कलर बट दिस इज द डिसएडवांटेज दैट ऑन हीटिंग इट कैन मेल्ट, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लोथ्स कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्टरस। अगर आप सिंथेटिक फाइबर पहन के किचन में काम कर रहे हैं और ज़रा सा भी टच हो गया आग से और अगर जल गया तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रूफ होगा। कैसे प्रूफ होगा, वो बिल्कुल चिपक जाएगा, बॉडी से मेल्ट हो जाएगा और स्किन से चिपक जाएगा, ठीक है। इसमें गर्मी बहुत लगती है सिंथेटिक फाइबर में, और हवा बिल्कुल, एयर बिल्कुल पास नहीं होती है। सो डिजास्टर्स कैसे हो जाएगा, द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। देन तो फिर क्या, वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। ये बहुत डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ में आया कि पहली को समझ में आ गया। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, ठीक है। तो किचन में जब आप काम कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक स्पेशली दुपट्टा साड़ीज़ वगैरह तो वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, जो कि आसानी से फायर कैच कर लेती हैं। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने किससे बन गए, पेट्रोकेमिकल से। बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं उससे बनते हैं ये हमारे जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब इसकी
सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि रेनी डे है, इमेजिन करो, लिखा हुआ है साफ साफ, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई। बहुत पहले की बात है, अभी तो आपने जो अम्ब्रेला देखे हैं शायद आपने नहीं देखे हो, पहले अम्ब्रेला कॉटन के आते थे, कपड़े के आते थे, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर के आते हैं। क्या डिफरेंस है? सिंथेटिक फाइबर पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। क्या होता है? दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव। तो जो अम्ब्रेला कॉटन के कपड़े के होते थे उसमें पानी आने लग जाता था, अगर कम बारिश हो रही है तो वो काम करते थे, बट एक बार गीले हो गए तो वो बहुत टाइम तक सूखते नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब जो अम्ब्रेला आते हैं पॉलिस्टर के बने होते, सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं, उसमें पानी भी नहीं आता, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत कई साइज़ में भी आ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इन सबको बहुत पॉपुलर बनाती हैं। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिंथेटिक फाइबर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। अंडरस्टूड, समझ में आया क्या है? फिर है इसमें एक्टिविटी, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैंने जितना पढ़ाया आपको इस सबको रिवाइज करना है। आपको क्या क्या चीज़ें देखी हमने, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा कि वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, मोनोमर्स के छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके बने होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। टाइप्स में पहला था रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर है बट नेचुरल वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है, इसलिए हम नायलॉन, उसके बाद नायलॉन पढ़ा, उसे हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, लस्ट्रस होता है, इजी टू वॉश होता है उसमें। उसके बाद देखा हमने फिर देखा है हमने क्या देखा, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर बहुत सारे ड्रेस मटेरियल बनते हैं, पॉलीकॉट, टेरिलीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मिक्सिंग करके बनते हैं। और एक्रेलिक जो होता है वूल की जगह यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल वूल होती है वो बहुत महंगी होती है, हम उसकी जगह एक्रेलिक यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल continue with this chapter only. Till then, take care. Goodbye.